आज की रात दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी टकराव होने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मशरकी वुस्ता के पानियों पर जमी हैं कि अगले चंद घंटों में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पूरी आलमी सियासत को हिला के रख देगा। आप सब जानते हैं कि 44 ममालिक ने मिलकर गजा के लिए 50 से ज्यादा कश्तियों पर एक काफिला तैयार किया था और ये काफिला इस वक्त गजा के पानियों में मौजूद है, जो चंद घंटों की मुसाफत में है कि गजा में दाखिल होने वाला है। और इस काफिले का मकसद सिर्फ गजा के मासूम बच्चों के लिए अद्वियात या खुराक ले जाना नहीं है, ये एक चैलेंज है पूरी ताकतों को, वो ताकतें जिन्होंने इस काफिले को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। चंद रोज कबल इस काफिले पर ड्रोन अटैक्स किए गए, इसकी कम्युनिकेशन जैम कर दी गई, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को जैम कर दिया गया, जीपीएस को हैक किया गया। और सबसे ज्यादा इम्तिहान इस काफिले का तब शुरू हुआ जब इसकी कुछ कश्तियां खराब हो गई और कश्तियां लीक होने लगी तो तुर्की ने आगे बढ़कर ना सिर्फ इन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की बल्कि इस काफिले के लिए इमदादी सामान भी भेजा। और इसी दौरान स्पेन और यूनान भी मैदान में आ गए। स्पेन ने अपने जंगी जहाज इस काफिले की हिफाजत के लिए रवाना किए और यूनान ने सेफ पैसेज देने का ऐलान किया। अब ये काफिला चंद घंटों की मुसाफत पर है और दूसरी तरफ इसराइल ने यह खुला ऐलान कर दिया है, बल्कि एक टास्क फोर्स भी बना दी है बहरी, जो कि इस काफिले को गजा की हुदूद में दाखिल होने से रोकेगी। और उनका सिर्फ यही मकसद है कि किसी भी सूरत ये काफिला गजा में दाखिल नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुर्की और यूरोपीय ममालिक के ये जहाज इसराइल के मद्दे मुकाबिल डट जाएंगे या फिर दुनिया एक ऐसे मार्के की गवाह बनेगी जो पूरी दुनिया की सियासत को हिला के रख देगा। क्योंकि ये मार्का है मजलूमों और जालमों के माबैन, ये अच्छाई और बुराई के दरमियान मार्का है। पूरी दुनिया ये मंजर देख रही है कि एक तरफ इसराइल है जिसके पास पूरी दुनिया की जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी है, जिनके पास हथियारों से लैस अफवाज के लश्कर खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामने मद्दे मुकाबिल निहत्ते लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा नॉन मुस्लिम हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत करते हुए गजा के मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बनने के लिए वहां पहुंचे हैं, जिनका मकसद इस मुहासरे को तोड़ना है और ये ताकतवरों के लिए एक चैलेंज प्रोवाइड करना है। और यकीनन इसके पहुंचते ही पूरी दुनिया से बहुत से काफिले तैयार बैठे हैं जो गजा के लिए इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये काफिला उनके लिए उम्मीद की एक किरण है। अल्लाह करीम से दुआ करने का वक्त है कि अल्लाह, जैसे तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में रास्ते बना दिए थे, जैसे तूने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा था और तू कुदरत रखता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बैठा सकता है, और तू ताकत रखता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में महफूज रख सकता है। मेरे मालिक, आज तू इस काफिले की हिफाजत फरमा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को एक अच्छाई का पैगाम देने निकले हैं कि मजलूमों के हक में निकलना चाहिए, जालिमों के खिलाफ आलमे बगावत बुलंद करना चाहिए। मेरे मालिक, आज तू इस काफिले की हिफाजत फरमा। तमाम लोगों से ये गुजारिश है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी बार बार ये कह रहे हैं कि लोगों दुआएं करो, ये दुआओं का वक्त है और इस काफिले की हिफाजत के लिए आलमी मीडिया पर प्रेशर बिल्ड करो। हर बंदा इस साउंड पर वीडियो बनाए, हर बंदा इस कारवां के लिए, इस काफिले के लिए वीडियो बनाए। वहां नहीं पहुंच सकते तो एटलीस्ट हम यहां बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। जबकि सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का जो मोबाइल है उसे हैक कर लिया गया है, अब उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा, वो किसी और सिग्नल के थ्रू अपडेट्स दे रहे हैं। अल्लाह इस काफिले की हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सलाम पहुंचे।